आदमी के बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक कार खाई में जा गिरी थी, लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया लोगों को बचाने की नहीं बल्कि तेजी से प्लायर्स लेकर सड़क पर कीलें निकालने की थी, क्योंकि ये कीलें उसने खुद रात में चोरी चोरी बिछाई थी। हालांकि उसने ऐसा समाज से बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आस पास एक कार मरम्मत की दुकान खोली थी। जब भी गुजरने वाली कारों के टायर इन कीलों से फट जाते तो उन्हें मजबूरन उसकी दुकान पर आकर मरम्मत करवानी पड़ती। इस तरह जुन्हो एक दिन में इतना कमा लेता जितना सामान्यतः एक महीने में भी नहीं कमा पाता था। शुरुआत में वो सिर्फ सड़क पर कीलें बिखेर देता, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा ट्रक गुजरता, विशालकाय टायरों के दबाव से कीलें सड़क के किनारे उछलकर चली जाती। इस समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए उसने सीधे सड़क में छेद कर डाला और कीलों को जबरदस्ती उन छेदों में ठोंक दिया। इस तरकीब से जुन्हो ने जल्द ही जीवन की पहली कमाई की। लेकिन शुरुआत में वह और उसकी पत्नी इतने लालची नहीं थे। रोज का व्यवसाय कम से कम गुजर बसर चलाने लायक था। फिर एक दिन शहर में विकास का काम शुरू हुआ। उनकी दुकान के सामने वाली सड़क से रोजाना अनगिनत मलबा ढोने वाले ट्रक गुजरने लगे। इस वजह से दूसरे वाहनों को मजबूरन दूसरे रास्ते से जाना पड़ता, जिससे न सिर्फ दुकान के व्यवसाय पर असर पड़ा बल्कि जुन्हो और उसकी पत्नी को रोज धूल भी खानी पड़ती। आखिरकार एक दिन जुन्हो का सब्र टूट गया। वह बिना कुछ कहे अपनी छोटी मोटरसाइकिल लेकर विकास कार्य कर रहे ठेकेदार के पास पहुंचा और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन चूंकि निर्माण टीम सामान्य रूप से काम कर रही थी, वे जुन्हो को कार्य में बाधा डालने क्यों देते। धक्का मुक्की के दौरान जुन्हो ने अनजाने में ठेकेदार एक अमीर महिला की बेटी से टक्कर मार दी और इसके चलते उसे थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। इससे पहले से नाराज जुन्हो और भी गुस्से में आ गया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी के साथ सलाह की और अगली सुबह तक मरम्मत की दुकान बंद करके कोई दूसरा रास्ता तलाशने का फैसला किया। लेकिन तभी दुकान पर एक महीने में पहली बार ग्राहक आया। एक युवा जोड़ा अपनी छोटी कार लेकर आया जिसका टायर एक लोहे के टुकड़े से फट गया था। जुन्हो ने तुरंत उसके लिए नया टायर लगा दिया, लेकिन बिल चुकाते समय उसने मनमानी करते हुए उनसे $500 मांग ली। लड़का मोलभाव करना चाहता था, लेकिन उसकी प्रेमिका के लगातार जल्दी करने के कारण उसे मानना पड़ा। युवा जोड़े के जाने के बाद जुन्हो ने फटे हुए टायर को देखकर सोचना शुरू किया, चूंकि दुकान पर कोई व्यवसाय नहीं है तो क्यों न खुद ही व्यवसाय पैदा किया जाए। फिर रात को जब पत्नी गहरी नींद में सोई, जुन्हो चुपचाप सड़क किनारे गया और पहले से तैयार कीलों को सड़क पर समान रूप से बिखेर दिया। अगली सुबह जुन्हो की अभी नींद भी नहीं खुली थी कि पत्नी ने उसे बाहर बुला लिया। कारण था कि एक गुजरती कार का टायर अचानक फट गया था। यह देखते ही जुन्हो को समझ आ गया कि कल रात की कीलें ही उसके लिए व्यवसाय लेकर आई हैं। टायर के पूरी तरह फट जाने को देखकर उसने बिना कुछ कहे ग्राहक के लिए नया टायर लगा दिया। उसके काम में दक्षता देकर ग्राहक ने जाते जाते $100 का अतिरिक्त टिप भी दिया। इससे लंबे समय से व्यवसाय न चलने वाले युवा दंपति बहुत उत्साहित हो गए और ग्राहकों का इंतजार करते हुए सड़क किनारे बैठ गए। लेकिन लंबा इंतजार करने के बाद भी कोई कार मरम्मत की दुकान में नहीं आई। जुन्हो को कुछ अजीब लगा। वह तुरंत उस जगह गया जहां उसने कीलें बिखेरी थी। वहां उसने देखा कि कल रात की सारी कीलें गुजरने वाले ट्रकों के टायरों से सड़क के किनारे उछल गई थी। उसे एहसास हुआ कि इस तरह काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने कीलों को उन्नत करने का फैसला किया। उसने एक मुड़े हुए लोहे के टुकड़े का इस्तेमाल करके उन्हें सड़क पर स्थिर करने की कोशिश की। रात में जब पत्नी गहरी नींद में सोई, वह सड़क पर इन उन्नत कीलों को बिखेरने निकला, लेकिन तभी एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जब उसने देखा कि आने वाला उसकी पत्नी है तो जुन्हो ने राहत की सांस ली। घर लौटकर पत्नी ने उसे डांटा कि उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गरीब होने पर भी आत्मसम्मान होना चाहिए, ऐसा पाप कैसे कर सकते हो। पत्नी की बात सुनकर जुन्हो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मरम्मत की दुकान का व्यवसाय एकदम से बदल गया। जैसे ही जुन्हो सड़क पर कीलें बिखेरता, कुछ ही देर में कोई न कोई कार टायर बदलवाने आ ही जाती।